हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम्हें कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है तो तुम इस चैप्टर को इजिली समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर तुमने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तो तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। हर कॉन्सेप्ट का मैं एग्जांपल लेके तुम्हें उसे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम्हें आगे चल के बाद में कभी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ चलो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एक बच्चा है, इसका नाम है राजू। अब ये राजू है ना, बहुत ही परेशान रहता है। इसे लगता है कि इसके पास बस 2 ही टी शर्ट है, 3 ही पैंट है, इसके पास ज्यादा कपड़े पहनने को है नहीं। ये सेम आउटफिट पहन के रोज रोज कॉलेज जाता है। तो राजू का एक दोस्त है, वो इसे समझाता है कि तुम्हारे 2 टी शर्ट और 3 पैंट्स इनफ है कि तुम वीक में 6 डेज अलग अलग आउटफिट पहन के जा सकते हो। अब राजू पूछता है वो कैसे? राजू मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये आर्ट्स वाले कॉलेज में पढ़ता है। तो इसका जो दोस्त है वो इसे समझाता है कि देखो, अगर तुम ऑरेंज वाली टी शर्ट को एक दिन ग्रे वाले पैंट के साथ पेयर करते हो, एक दिन ब्लू वाले पैंट के साथ पेयर करते हो, एक दिन ग्रीन वाले पैंट के साथ पेयर करते हो, तो तुम्हारे 3 आउटफिट्स तो ऐसे ही हो गए। और साथ में तुम्हारे पास एक ब्लू टी शर्ट भी है, इसे भी तुम तीनों पैंट्स के साथ अगर पेयर कर लेते हो तो 3 आउटफिट्स यहां भी बन गए। तो 3 + 3 तुम्हारे 6 आउटफिट्स हो गए वीक के। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के राजू के दोस्त ने उसे बताया कि तुम 6 आउटफिट्स पहन के कॉलेज जा सकते हो। अब इस केस में यहां पर सिर्फ 2 टी शर्ट्स थे, 3 पैंट्स थे। अगर मान लो हजारों टी शर्ट और हजारों पैंट्स होते और हमें उनका आउटफिट का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, मतलब कौन सा पैंट के साथ कौन सा टी शर्ट जाएगा, इस तरह से हम कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टोटल मिला के, अगर हमें ये पता करना होता तो हम डायरेक्टली कैसे कर पाते हैं? उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम नंबर ऑफ टी शर्ट्स को नंबर ऑफ पैंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि हम 3 × 2 कर देते। तो अगर हम 3 × 2 करते तो भी हमारा 6 आंसर आता। और यहां पे हमने कंबाइन कर करके एक एक, यहां पे भी हमने 3 + 3 6 निकाला था। तो दोनों का आंसर सेम ही है, या तो हम 3 × 2 करें या फिर हम एक एक करके निकालते जाए कॉम्बिनेशन और फिर टोटल काउंट करके लिखे। तो एक एक करके अगर हम कंबाइन करके टोटल कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ तुम्हारा टी शर्ट और पैंट अगर दिया हुआ है तुम्हें, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम्हें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए और तुम्हारे काम को आसान करने के लिए तुम ये चीज कर सकते हो। सेम चीज तुम्हारा यहाँ ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, if an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। अगर कोई 2 इवेंट अकर कर रहा है, एक इवेंट m है, एक इवेंट n है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो अकर कर सकता है वो होगा m into n। यही चीज है, यहाँ पे m3 है और n2 है। हमने m into n किया, यानी कि 3 × 2 किया, तो हमारा 6 निकल के आया, यानी कि हमारा टोटल 6 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल के आया। तो यही है तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिकली ये चीज तुम्हें ये समझाने के लिए कि अगर बहुत सारे इवेंट्स एक साथ अगर कर रहे हैं और उनका हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना है, तो हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हमें किसी चीज का पेयर बनाने दे दिया गया है या कुछ चीज का कॉम्बिनेशन फाइंड करने दे दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स किस तरह से अकर कर रहे हैं, कितने डिफरेंट वेज में अकर कर रहे हैं, ये सब हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो हम सीधा m into n कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। यही चीज है तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में कुछ नहीं है, तुम्हें बस इस सिंबल को समझना है। ये सिंबल का क्या वर्क है, इस चीज को तुम समझना है। ये जो सिंबल है उल्टा आई जो है तुम्हारा, आई ऐसा लिखते हैं, फैक्टोरियल का सिंबल तुम्हारा उल्टा होता है। ये सिंबल को तुम इंग्लिश में भी यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल है ये। तो ये जो तुम्हारा उल्टा आई है, इस चीज को हम फैक्टोरियल का सिंबल बोलते हैं, FACTORIAL। ये तुम्हारा फैक्टोरियल का सिंबल है। बहुत से बच्चों को पहले से पता होगा, बहुत से लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो ये फैक्टोरियल का सिंबल है। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझते हैं। जैसे n फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है, n अगर कोई भी नंबर है और उसका फैक्टोरियल है, तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब यही होगा, इसका हो जाएगा n into n-1 into n-2 into n-3। और ये कब तक चलेगा? जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक। यही होता है n फैक्टोरियल। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहीं भी अगर
n की जगह पे 5 लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। यहां पे हमने n की जगह पे 5 रख लिया, ये 5 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 4, n माइनस 2 5 माइनस 2 यानी कि 3, फिर n माइनस 3 2, आखिरी में तुम्हारा 1 आ गया। उसी तरह से अगर 6 फैक्टोरियल होता तो क्या होता? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही होता फैक्टोरियल। जो भी नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है वहां से लेके 1 तक तुम्हें सारे नंबर्स को प्रोडक्ट कर देना है, वही हो जाता है तुम्हारा उस नंबर के फैक्टोरियल का वैल्यू। यही चीज होता है फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल सा चीज है। किसी भी नंबर के बगल में अगर फैक्टोरियल का सिंबल लगा हुआ है तो उस नंबर से लेकर 1 तक सारे नंबर्स को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना और उनका प्रोडक्ट निकाल देना। जो भी वैल्यू आएगा वही उस फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। अब देखो, अगर तुम्हें फैक्टोरियल का डिवीजन करने के लिए मिलता है, जैसे कि अगर तुम्हें मिल गया 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड करने के लिए, तो इसे कैसे करोगे? तुम फैक्टोरियल वाले पार्ट को ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे? इस तरह से तुम ब्रेक करोगे। इसे तुम लिख दोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल को, और 2 फैक्टोरियल को तुम 2 इंटू 1 लिख दोगे। अब सिंपल है, ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा तुम्हारा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो इसका जो भी वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 का, यही तुम्हारा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। अब देखो, यहाँ पे 5 था तो तुमने इजिली ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 हो गया। अगर यहाँ 100 फैक्टोरियल होता तो तुम 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करने तो नहीं जाते। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल लेते अगर, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते? 12 को अगर हम एक्सपैंड करते तो हम ऐसे लिखते 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 और 4। अब हम 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे तो 4 फैक्टोरियल है ही, तो डायरेक्टली यहाँ 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता। अब हमें पूरा 1 तक क्यों एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां से हम क्या लिखने वाले? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो लिखने वाले हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल ही तो होता है। तो हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तक पहुंच के हम यहाँ पे रुक गए, और उसके बाद नीचे ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल था तो हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। तो नीचे जो भी टर्म है हमें बस वहां तक एक्सपैंड करना है, उसके बाद डायरेक्टली वो टर्म और फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। सिंपल सा चीज है। अब इतना बड़ा भी अगर तुम एक्सपैंड नहीं करना चाहते तो इसका एक और सॉल्यूशन है। जैसे अगर 12 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल तुम्हें गिवन है, तो तुम इसे एक और तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करोगे? ये 11 फैक्टोरियल इंटू 12 लिख सकते हो क्या तुम इसे? 11 फैक्टोरियल में अगर तुम 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 फैक्टोरियल क्या होता है? 11 से लेके 1 तक सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? अगर तुम 11 फैक्टोरियल में 12 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से इस चीज को एक्सपेंड कर लिया। 11 फैक्टोरियल में हमने 12 मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे में हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 11 फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12। तो इस तरह से तुम एक्सपैंड कर सकते हो न्यूमरेटर वाले पार्ट को, और फिर उस तरह से डिवाइड कर सकते हो। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे होता है, फैक्टोरियल का डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी जो फैक्टोरियल के बारे में हमने पढ़ा है, इसका क्या यूज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल का क्या यूज है, ये हमें आगे समझ में आएगा जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज को देखेंगे। उसमें तुम्हारा फैक्टोरियल सिंबल का यूज होता है। तो चलो अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अब जो चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है वो है परम्यूटेशन। जैसे कि चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया, हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इन चीज का क्या यूज आने वाला है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम परम्यूटेशन के बारे में देखते हैं। परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब क्या है? परम्यूटेशन कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उनका हमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट करना होता है। तो जो भी वो अरेंजमेंट बनता है उसी चीज को हम परम्यूटेशन बोलते हैं।
अब अरेंजमेंट या तो सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ हो सकता है या फिर कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का हो सकता है। अरेंजमेंट करने का क्राइटेरिया क्या होगा वो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो जिस तरह से तुम्हें ऑब्जेक्ट को अरेंज करने बोला जाएगा उसी तरह से तुम्हें उन्हें अरेंज करना है, और उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो तुम्हारा डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, उसी चीज को हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब देखो परम्यूटेशन दो तरीके से होता है, एक होता है जिसमें रिपीटिशन अलाउड होता है और एक होता है जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। अब रिपीटिशन अलाउड नॉट अलाउड क्या चीज है वो हम देखते हैं। जैसे अगर हमें कुछ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ सामान हो सकता है अरेंज करने के लिए तुम्हें दिया गया होता है, या फिर कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हम अल्फाबेट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं, NUMBER। यहां पे हमें 6 अल्फाबेट्स दिए गए हैं, NUMBE और R। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 6 हो गए। और अब हमें बोला जाता है कि हमें इन 6 अल्फाबेट्स में से कोई भी रैंडम अल्फाबेट्स को सेलेक्ट करके 3 स्लॉट्स में डालना है और इन्हें अरेंज करना है। इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। कोई भी रैंडम 3 अल्फाबेट्स को उठा के इसमें से यहाँ पे डालना है और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हम NUM डाल दिए, या फिर BER डाल दिए, या फिर UMB डाल दिए, या फिर BMU डाल दिए। अलग अलग तरीके से हम इसमें से कोई भी 3 अल्फाबेट उठा रहे हैं और उन्हें इधर उधर करके अरेंज कर रहे हैं। बस यहाँ पे 3 ही अल्फाबेट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने स्लॉट दिए हुए हैं? 1 2 3, हमें 3 स्लॉट दिए गए हैं। इस चीज को हम R से डिनोट करते हैं। हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम N का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या फिर U का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हर स्लॉट में कोई एक यूनिक अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट रिपीट भी हो सकता है, या फिर हम 2 बार भी रिपीट हो सकता है, 3 बार भी रिपीट हो सकता है। हम यहाँ पे UUN भी लिख सकते हैं, या फिर EER भी लिख सकते हैं, या फिर EEE भी लिख सकते हैं। बेसिकली अल्फाबेट तुम्हारा रिपीट हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है वो तुम्हारा बार बार आ सकता है, रिपीट हो सकता है। यही होता है जब रिपीटिशन अलाउड का कंडीशन दिया हुआ रहता है। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे? मतलब कि अगर हम 3 अल्फाबेट्स को रैंडमली उठा के यहाँ पे डालते हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर तुम्हें ये फाइंड करने बोल दिया जाता है तो तुम कैसे करोगे? अब देखो तुम्हारे पास 3 स्लॉट है, R तुम्हारा 3 है। इस चीज को हम कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है या फिर कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तुम्हें दिए हुए हैं उस चीज को हम R से डिनोट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने तुम्हारे पास? 6 है। NUMBER 1 2 3 4 5 है। तुम्हारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और तुम्हें 3 स्लॉट दिए गए हैं, ठीक है। अब तुम पहला स्लॉट में इनमें से कौन कौन से अल्फाबेट्स डाल सकते हो? इन 6 में से कोई भी अल्फाबेट डाल सकते हो। मतलब कि तुम्हारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। तुम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब दूसरे स्लॉट में कितने अल्फाबेट डाल सकते हो? यहाँ पे भी तुम 6 में से 6 किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे तुम डाल सकते हो। ये भी 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। ऐसा नहीं कि हमने n एक बार यूज कर लिया तो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। n दोबारा भी यूज कर सकते हैं, या फिर u हमने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसा कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है। रिपीटेशन अलाउड है तो हम u भी दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोबारा से इन 6 में से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे 6 लिख दिए। अब थर्ड टाइम भी सेम होगा। थर्ड स्लॉट में भी हम 6 में से 6 कोई भी अल्फाबेट उठा के डाल सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये हमें अगर पता करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है। अब इन तीनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा? इन तीनों का 216 प्रोडक्ट आएगा। तो इस केस में टोटल 216 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे से 3 अल्फाबेट्स को उठा के उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल 216 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। अब ये तो हो गया तुम्हें नॉर्मली फाइंड करने का तरीका। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, यहाँ पे हमने 6 × 6 × 6 क्यों किया, ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल है, n⁻r। अगर तुम्हें बहुत सारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और तुम्हें बोला जा रहा है कि टोटल नंबर कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो तुम इस तरह से बार बार डाल के नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, पर अगर एक तुम्हें फॉर्मूला गिवन है तो तुम्हारे लिए आसानी है। तुम्हें सीधा n⁻r करना है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और r क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स तुम्हारा r है। और हमें टोटल नंबर कॉम्बिनेशन निकालना है तो डायरेक्टली हमने n⁻r कर दिया। इतना ही सिंपल सा चीज था।
मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूं और अब बताता हूं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड का क्या मतलब। अब देखो, जैसे हमारा क्या था, NUMBER, यही थे हमारे ऑब्जेक्ट्स NUMBER। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, मैं फिर से यहां पर मेंशन कर देता हूं। N है तुम्हारा 6 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और R है तुम्हारा 3 यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स। हमारे पास 3 जगह दिया हुआ है, इन तीनों में ही हमें अरेंज करना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है का क्या मतलब है, अगर हमने पहले स्लॉट में n को डाल दिया तो हमने n को यूज कर लिया, अब दूसरे स्लॉट में हम दोबारा से n को रिपीट नहीं कर सकते, n का कहानी तुम्हारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे तुम UMBR इन्हीं में से कोई एक अल्फाबेट डाल सकते, n दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब मान लो तुमने यहाँ पे U डाल दिया तो U का भी तुम्हारा कहानी खत्म हो गया, U तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। उसी तरह से अब आखिरी स्लॉट में डालने के लिए तुम्हारे पास MBER बचा, तुम्हारे पास बस अब 4 ऑप्शन ही बचे, तो अगर तुमने M डाल दिया तो M का कहानी तो खत्म हो ही गया। तो इस तरह से तुम्हारा वर्क करेगा, कोई भी एलिमेंट तुम्हारा दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो तुम कैसे निकालोगे, सिंपल सा चीज है, यहां पे तुम कितने अल्फाबेट्स डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो। सेकंड में कितने डाल सकते हो, अगर तुमने यहाँ पे n डाल दिया तो सेकंड में तुम्हारे पास डालने के लिए कितने ऑप्शन बने, n तो अब तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते, अब तुम्हारे पास 5 ही ऑप्शन बने, तो तुम यहाँ पे 5 लिखोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास 5 ही अल्फाबेट से यूज करने के लिए n रिपीट नहीं हो सकता है। अब मान लो तुमने u डाल दिया, अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे, 4 ही ऑप्शन बचे, क्योंकि अब तुम दोबारा ना m रिपीट कर सकते हो ना u रिपीट कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बचे। अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका क्या है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। अब ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, किस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकलता है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है तुम्हारा कुछ नहीं है, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल वाले सिंबल का यूज हुआ ना। अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं वैल्यूज को। n है तुम्हारा 6, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6p, r है तुम्हारा 3, इसका वैल्यू क्या होगा n फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, n है हमारा 6 माइनस 3 इनका फैक्टोरियल। सॉल्व करके देखते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 बचा तुम्हारे पास 3, तो 3 का फैक्टोरियल। अब इस चीज को तुम सॉल्व कैसे करोगे, 6 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4। तुम्हारे पास सेम चीज आ गया, यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहाँ पे भी तुम्हारा 6 इंटू 5 इंटू 4 आ रहा था, तो मतलब तुम्हारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। इस फॉर्मूला के थ्रू अगर तुम वैल्यूज डाल के पुट करोगे तो भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 का जो भी वैल्यू होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 120। हमने यहाँ पे फॉर्मूला में भी पुट किया था, हमारा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, 6 इंटू 5 इंटू 4 बचा था, तो इसका वैल्यू होगा 120। मतलब कि ये फॉर्मूला तुम्हारा वर्क करता है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो रिपीटिशन अलाउड था तो हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा n टू द पावर r फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने का। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो हमारा ये फॉर्मूला था NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये है तुम्हारा रिपीटिशन नॉट अलाउड। मैं यहां पे लिख देता हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और यह है तुम्हारा रिपीटिशन अलाउड। इन दोनों फॉर्मूलाज का तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इन फॉर्मूलाज को तुम याद रख सकते हो, ये तुम्हारा आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। तो ये था तुम्हारा परम्यूटेशन का टॉपिक। इसमें एक और चीज है वो देखते हैं आगे क्या है। अब परम्यूटेशन के अंदर तुम्हारे 2 तरीके से ऑब्जेक्ट्स गिवन हो सकते हैं, एक होगा तुम्हारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एक होगा तुम्हारा सेम या फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने जो भी एग्जांपल लिया था नंबर का NUMBER, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिक है, यानी कि कोई भी तुम्हारा अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है।
n यूनिक है, u यूनिक है, m b e r, यहाँ कोई भी n 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, u 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे निकालना है, npr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये था तुम्हारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, तुम इस तरह से निकालते होगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। अब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल हो गया, अगर हम एक और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स लेते हैं या फिर एक वर्ड लेते हैं, इलाहाबाद। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक अल्फाबेट बहुत बार रिपीट हो रहा है, तुम्हारा ए 1 2 3 4, तुम्हारा ए 4 बार रिपीट हो चुका है, ए 4 बार रिपीट हो सकता है, एल यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है, एल एल 2 बार एल आ गया तुम्हारा, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ए 4 बार एल 2 बार, उसके अलावा कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट सिमिलर है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तुम्हारा ए सिमिलर है, एल सिमिलर है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट तुम्हारा रिपीट हो रहा है। तो इस केस में तुम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करोगे, उसका एक दूसरा तरीका होता है, तरीका क्या होता है वो देख लो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि तुम्हारा n 9 हो जाएगा। अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने, तो वो तुम कैसे करोगे, सिंपल सा चीज है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो तुम्हारा रिपीट होने वाला ऑब्जेक्ट है ना, जो तुम्हारा सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उसके फैक्टोरियल को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि तुम्हारा a का फैक्टोरियल इंटू एल का फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 9 है तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेसिकली डिनोमिनेटर में जो रिपीट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फैक्टोरियल को लेके तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना इस तरह से, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसे तुम खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, तुम्हें इन्हें एक्सपैंड करना है और इनका फैक्टोरियल निकालना है। जैसे मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, यहाँ पे 9 को हम एक्सपैंड करते हैं, 9 8 6 5 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल में रुक जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा 4 फैक्टोरियल, नीचे में ऑलरेडी तुम्हारे पास 4 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, बचा क्या यहाँ तुम्हारे पास 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इस चीज को सॉल्व करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने और 2 से डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो होगा 7560। तो इस तरह से तुम परफॉर्म करते हो ऑपरेशन को, निकालते हो परमुटेशन, जब तुम्हारे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली तुम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारे रिपीट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल लेके तुम उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है उस चीज को हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। परमुटेशन में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे, वो भी डेफिनेट ऑर्डर में। कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना है, बस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। तो यही चीज है तुम्हारा कॉम्बिनेशन। इस चीज को हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स हैं, और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेज टू सेलेक्ट 6 बॉल्स, जिसमें से कि 3 बॉल जो है तुम्हारे ब्लू में से तुम्हारे 3 बॉल्स होने चाहिए और रेड में से तुम्हारे 3 होने चाहिए। हमें टोटल 6 बॉल सेलेक्ट करने, जिसमें से कि 3 ब्लू वाले में से होने चाहिए और 3 रेड वाले में से होने चाहिए, और उनके सिलेक्शन का तरीका अलग अलग होगा, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमें ये फाइंड करना है। तो कॉम्बिनेशन में भी फॉर्मूला होता है, जिस तरह तुम्हारा परमुटेशन में फॉर्मूला था ये वाला, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला तुम्हारा NPR का। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाएंगी। क्या बदलेगी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे बस P के जगह पे C आ जाएगा, ये तुम्हारा NCR हो जाएगा, और यहाँ N माइनस R जो होल फैक्टोरियल है यहाँ पे R फैक्टोरियल एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी पूरा फॉर्मूला तुम्हारा सेम है। ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब इस चीज पे आते हैं, इसे सॉल्व करना है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है। तो n यहाँ पे हमारा 5 है, इस वाले केस में ब्लू बॉल्स वाले केस में 5 है, और इसमें से हमें 3 ब्लू बॉल्स, हमें 3 बॉल्स सेलेक्ट करने हैं। तो मतलब कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ एज है। दूसरा है तुम्हारा रेड वाला, यहाँ पे टोटल 6 बॉल्स है और इसमें से तुम्हें 3 सेलेक्ट करने हैं। ये किस तरह से हम इसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r है तुम्हारा 3, तो 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब ये रेड बॉल्स वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। मैं इसे प्रॉपरली अच्छे से लिख देता हूँ। यह तुम्हारा 6C3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 5C3 इंटू 6C3 करना होगा। इसका जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि वेज टू सेलेक्ट तुम्हारा 6 बॉल्स आ जाएगा, जिसमें से कि तुम्हारे 3 बॉल्स ब्लू का होना चाहिए और 3 रेड का होना चाहिए। इस तरह तुम्हारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इस वाले पार्ट को इरेज करता हूं, उधर साइड लिखता हूं मैं इसका आंसर। तुम्हारा हो गया इरेज। इस वाले पार्ट को हम इधर लिखते हैं दोबारा से, सॉरी पेन सेलेक्ट करना है। हाँ, इस वाले पार्ट को हम इधर से दोबारा लिखते हैं। तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल होता है। तो ये तुम्हारा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाले पार्ट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड में तुम्हारा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो होगा तुम्हारा 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आएगा 5 4 20 होता है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 का फैक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा तुम्हारा 3 2 यहाँ 6 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 120। इसे सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 10 20 6 1 6 6 2 12 10 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 200। इस तरह से आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अभी तुम्हारा निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट तुम्हारा 6 बॉल्स फ्रॉम, जिसमें से कि 3 बॉल्स तुम्हारे रेड बॉल्स के होंगे और तुम्हारे 3 बॉल्स तुम्हारे ब्लू बॉल्स में से होंगे। 200 डिफरेंट मेथड से हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन आ गया 200, यानी कि 200 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। इस फॉर्मूले को तुम नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो
और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। अब मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।